पटना के विश्वेश्वरैया भवन से मैं प्रियेश सिन्हा आप सभी का अभिनंदन करता हूं आपके चहते कार्यक्रम बिग बहोरिया में। दोस्तों, गार्जियन कितने भी प्यार से अपने बच्चों का नाम छोटी क्यों ना रख दें, क्योंकि वो सब दिन उनके लिए छोटे रहें, पर उस छोटी को भी एक दिन बड़ा होना होता है, अपना परिवार बनाना होता है और जिम्मेवारियां उठानी होती है। ऐसे ही एक बिग बहोरिया जिनके गार्जियन ने उनका नाम छोटी रखा था, वो आज अपना परिवार देख रही हैं और अब सिमरन बनकर अपने घर की जिम्मेवारियां उठा रही हैं। आइए मिलते हैं आज के बिग बहोरिया सिमरन गुप्ता जी से। बहोरिया सिमरन गुप्ता अपने मायके में भले ही छोटी थी, लेकिन ससुराल आकर उन्होंने बड़ी बहोरिया होने के दायित्व को बखूबी निभाया। अब चाहे वो यहाँ के तौर तरीके में ही बदलाव लाना क्यों ना हो। कहा जाता है कि वो हमारे घर शादी में नहीं आए हैं तो हम भी नहीं जाएंगे। तो मैं मम्मी से यही कहती हूँ कि ठीक है मम्मी, आपको ये जरूरी नहीं है कि आप उनके घर गए, आपको अगर एक कप चाय नहीं पूछा तो आप नहीं पूछिए, ऐसा मत सीखिए, आप उनको करिए। आप एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार करेंगे तो छठा बार वो आपको जरूर पूछेगा। ये चीज मैं लोगों में डालती हूँ। और भी कैसा है बहोरिया सिमरन का अनुभव अपने ससुराल में, जानने के लिए देखते हैं बिग बहोरिया। पटना के पुनाई चक में मैं बिग बहोरिया सिमरन गुप्ता जी के घर जाने वाला हूँ, लेकिन उनके घर पे उनसे मिलने से पहले उनके पड़ोसियों से मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे, गेम खेलेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि उनके पड़ोसी उनके और उनके सासू माँ के बारे में क्या राय रखते हैं। सिमरन गुप्ता आज की बिग बहोरिया हैं और उनकी पड़ोसनों के साथ मैं खड़ा हूँ। सबसे पहले इनका परिचय करा दूं। मेरे दाएं तरफ है, आपका नाम हुआ बबीता जी, आपके बगल में है प्रियदर्शनी जी, ठीक है ना, यही नाम है आप लोगों का? बिल्कुल। और मेरे बाएं तरफ है चंद्रावती जी और धर्मशिला जी। अब आप लोगों के साथ में, चूंकि आप लोग एक टीम है, आप लोग हैं सासू माँ की टीम और आप लोग हैं बहोरिया की टीम, तो एक गेम खेलना है इस टीम को। और इस गेम में करना क्या है, बहोरिया की टीम और सासू माँ की टीम को रसगुल्ले खाने। यहाँ सामने रसगुल्ले आप देख रहे हैं, 1 मिनट का वक्त दूंगा और 1 मिनट में इन पूरे रसगुल्ले को आप लोगों को खत्म करना है। और ये जो मुकाबला है बिल्कुल बराबरी का है, क्योंकि एक तरफ 2 सुमो हैं और एक तरफ 2 नैनो हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड टूट पड़े, गो। रसगुल्ला खाना है, टपटप टपटप, कुछ सोचना नहीं है। हाँ, चंद्रावती जी तो एकदम मजा ले लेके खा रही है, गेम है, फटाफट खाना है। और अच्छा, हम चुप हो जाते हैं, आप लोग खाएं। वाह, खाएं, रुके नहीं, देखें, इनसे सीखें कुछ। ये असल में सुमो है, खाएं बाबू, खाओ। और समय होता है समाप्त। रसगुल्ला खाने में जिस तरह से आप लोगों ने अपना हुनर दिखाया है, टैलेंट दिखाया है, इधर बहोरिया की टीम जिधर प्रियदर्शनी जी थी और बबीता जी थी, 12 रसगुल्ले इधर से खाए गए हैं दनादन। और इधर सासू माँ की टीम थी जिधर हमारी बेचारी चंद्रावती जी और धर्मशिला जी थी, ये लोग मिलकर सिर्फ 7 रसगुल्ले खा पाए हैं। और इस तरह से बहोरिया की टीम विनर होती है और इन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। ये है आपका रसों भरा, रस से डूबा हुआ गिफ्ट। आइए अब इनसे पूछते हैं सॉल्यूशन मीटर के बारे में। सॉल्यूशन मीटर के बारे में बताने के लिए मेरे साथ हैं प्रियदर्शनी जी। आप बताइए मुझे कि अपना वोट आप किसको देंगी? तो बहोरिया को। मैं अपना वोट बहोरिया को दूंगी। मैं सास को दूंगी। सासू के। तो सासू माँ को मिल गया यहाँ पे ये दूसरा वोट। सासू माँ और बहोरिया में ये मुकाबला होता है टाई और दोनों होते हैं सॉल्यूशन मीटर में विनर। ये है बिग बहोरिया सिमरन गुप्ता जी का घर। आइए उनसे और उनके परिवार वालों से मिलते हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं सिमरन जी आप? बहुत अच्छे। देखें, आज की बिग बहोरिया आप हैं। धन्यवाद। तो ससुराल में क्या चल रहा है, कौन कौन है आपके साथ रहते हैं, सब लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे। जरूर। मिले सबसे, तैयार हैं? एकदम, आइए। आइए। सिमरन गुप्ता जी अपने परिवार के संग मुझे मिलाने के लिए ले आई हैं और सासू माँ है आपकी जी। माँ जी नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? खनावती देवी। और माँ जी के बगल में है आपके पतिदेव। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? सुजीत कुमार। सुजीत जी क्या करते हैं? मीडिया सेक्टर से। क्या बात है। और बगल में है आपके भाई। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? विनोद राज। और क्या करते हैं आप? मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में हूँ। तो दोस्तों, ये है वो परिवार जिनसे आज हमारी बातचीत होनी है, जिनसे हम मिले हैं।
सासू माँ और बहुरिया ने दोनों ने सॉल्यूशन मीटर में इकट्ठे बाजी मारा है और इसलिए इन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। सिमरन जी आज की बिग बहुरिया क्या कर रही हैं ससुराल में, क्या क्या चीजें हुई हैं 3 सालों में, आइए जानते हैं। बिग बहुरिया सिमरन गुप्ता जी मेरे साथ बैठी हुई हैं। सिमरन जी, एक बड़ी फैमिली में आप पैदा हुई, वहाँ एक जॉइंट फैमिली में आप रही। जॉइंट फैमिली में क्या क्या देखा आपने, क्या क्या सीखने को मिला? मम्मी पापा चाचा चाची भाई बहन सबसे सीखने को मिला कि एक जॉइंट फैमिली में अगर कोई तरह का दिक्कत है तो सब मिल के उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये सब चीजें जो अकेले में नहीं हो सकता है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ भी देते हैं और एक संस्कार भी लोग सीखते हैं जॉइंट फैमिली में। ये आपका मानना है? पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी? मैं बीए की हुई हूँ। और फिर शादी जब आपकी हो रही थी उस वक्त क्या कर रही थी आप? मैं उस समय मेरा मतलब बीए मेरा हो चुका था, मैं म्यूजिक क्लास ज्वाइन की थी, उससे मैंने डिप्लोमा किया है। तो जब आपकी शादी की बात तय हुई, ससुराल के बारे में क्या ख्याल थे आपके? हाँ, मैं ससुराल के बारे में कुछ सोचती थी कि एक लड़की लोग का मतलब ये होता है कि ससुराल जाएंगे तो बहुत कड़ाई होंगे, सास ससुर का मतलब ताना रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, सबको सब कुछ हाथ में देना पड़ेगा। तो बहुत ये सब चीज़ टेंशन लगता था, कैसा होगा क्या होगा। और मैं जिस तरीके से सोचती थी कि लड़कियों को चाहे लड़कों को किसी को हर तरह का फ्रीडम मिलना चाहिए, ससुराल में ये नहीं होना चाहिए एक बहू को आप एक मतलब अगर उसे प्यार से रखेंगे तो वो सब काम करेगी, लेकिन आप अगर उसे ताना देंगे या फिर कुछ करेंगे तो वो 2-4 काम करने में भी कतराएगी। बिल्कुल, ये सब मेरा सोच था। पतिदेव आपको मिले, कैसे मिले हैं? ऐसे तो हम सोचते थे, पहली बात तो मैं हजारीबाग की रहने वाली हूँ और मैं चाहती थी कि मेरी शादी शहर में हो और थोड़े पढ़े लिखे फैमिली में जाना चाहती थी, एक छोटे फैमिली में जाना चाहती थी, बहुत बड़े फैमिली में भी जाना नहीं चाहती थी। तो मुझे उस तरीके का सब कुछ मिला, फैमिली भी छोटी मिली आपको। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि जिम्मेवारियां ही होती हैं, कभी बार ऐसा होता है कि कभी हम घर में छोटे होते हैं और जब ससुराल जाते हैं बड़े पद पे बैठा दिया जाता है, जहाँ आपकी बात सुनने वाले लोग होते हैं, देवर होते हैं कि देवर से ये कह दिया, देवरानी से ये कह दिया, ननद से ये कह दिया, आपकी बातें सुनने वाले, भाभी जरा ये बताओ, भाभी जरा वो बताओ, एक खुशी भी मिलती है। इसे जिम्मेवारी के तौर पे देखती हैं या इसका आनंद उठा रही हैं आप? नहीं, एक तो जिम्मेवारी तो है ही, ऐसी बात नहीं है, और एक ये मतलब मैं जिस फैमिली में हूँ उसमें समझिए एक आनंद भी उठा रहे हैं। बताएं मुझे सासू माँ और ससुर के बारे में बताएं सबसे पहले। पापा तो बहुत साइलेंट टाइप के हैं और मतलब कि बहुत बेटी जैसा मानते हैं मुझे, और इस घर में ये खूबी है कि किसी एक पर एक मतलब काम का प्रेशर नहीं दिया जाता। अगर काम आपके घर में ज्यादा है तो सब मिलके करेंगे। और सासू माँ कैसे हैं? मम्मी भी बहुत सीधी हैं, बहुत ज्यादा ही सीधी हैं। हम उनको तो कहते हैं कि आपको तो थोड़ा मतलब सासू माँ जैसा होना भी चाहिए, लेकिन आप ही कहती हैं उन्हें? हाँ, हम ही कहते हैं कि लेकिन आप है नहीं। अच्छा। बिल्कुल माँ जैसी हैं। और अगर कुछ गलती भी हो जाता है तो उसे बहुत मतलब तरीका से समझा देती हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा डांट दे डपट दे, ये सब भी नहीं, बिल्कुल प्यार से। और यहाँ सबसे ज्यादा बात मानने वाले लोगों में कौन शुमार है? हस्बैंड मेरे बात मानते हैं। कौन सी बात है उनकी बहुत अच्छी लगती है? जब वो किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी के प्रति कहते हैं कि नहीं ये चीज़ उनके लिए करना चाहिए, अच्छा है, तो वो सब मतलब कोई थर्ड पर्सन के लिए भी सोच लेते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। 3 साल हो गए आपको ससुराल में रहते हुए, तीसरा साल होने वाला है आपका, कंप्लीट होने वाला है। इन 3 सालों में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी आपको ससुराल में? मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि यहाँ पर जब मैं आई, यहाँ पर मतलब पढ़ने लिखने का जो भी ये था कि आप आगे कुछ करना चाहते हैं तो आगे आप कर सकते हैं, इसके लिए रोक नहीं है। और कभी मैंने मतलब मेरी पढ़ाई थोड़ी सिंपल थी वहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद मेरे हस्बैंड, मेरे देवर ने काफ़ी सपोर्ट किया है कि आप भाभी आप लैपटॉप यूज़ करिए, कंप्यूटर यूज़ करिए, ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे लिए एक डर सा था मेरे लिए, लेकिन वो डर जो है वो मेरा हट चुका है अब। आपने इन लोगों को क्या क्या सिखाया है? इनकी कौन कौन सी आदतें बदली हैं? एक्चुअली जब हम लोग सब लोग बैठे रहते हैं और कभी बातचीत होती है हमारी, तो कहा जाता है कि वो हमारे घर शादी में नहीं आए हैं तो हम भी नहीं जाएंगे, इस टाइप का कंपटीशन लोगों में चल रहा है। अच्छा। तो मैं मम्मी से यही कहती हूँ कि ठीक है मम्मी, आपको ये जरूरी नहीं है कि आप उनके घर गए, आपको अगर 1 कप चाय नहीं पूछा तो आप नहीं पूछिए, ऐसा मत सीखिए, आप उनको करिए। आप 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार करेंगे तो 6ठा बार वो आपको जरूर पूछेगा। ये चीज मैं लोगों में डालती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि बस आप करो, आप दूसरा को मत देखो वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
जॉब करने के बारे में पतिदेव ने बताया हमें कि जॉब चाहते हैं कि वो आपको करते हुए देखें। अभी तो मेरी एक बेबी है, तो अभी तो 2 साल 3 साल अभी मैं कुछ सोच नहीं सकती हूँ बाहर के लिए, क्योंकि बहुत वो छोटी है, तो मुझे संभालना है। उसके बाद देखा जाएगा। बेबी संभाल रही है, पहली बेबी है आपकी, और इसमें सासू माँ का भी एक बड़ा अहम रोल रहता होगा, क्योंकि ये आपके लिए पहला अनुभव है और माँ जी को ये अनुभव है पहले से, तो उनकी गाइडेंस में सारी चीजें हो रही होंगी। जी हो रही हैं जी बिल्कुल। वो क्या क्या कर रही हैं आजकल घर में बैठ के आपके साथ में, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बहुरिया।